केंद्र सरकार के किसी बिल से आप नाराज हैं, राज्य के मुख्यमंत्री कुछ गलत करते हैं, किसी भी सरकारी संस्था में आपको भ्रष्टाचार नजर आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने हक की आवाज उठा सकते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च है, लेकिन वक्फ बोर्ड के सामने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां भी खत्म हो जाती हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आज सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही शिकायत कर सकते हैं, यानी गुनहगार भी वही है, जज भी वही है और फैसला भी उसी का। यानी वक्फ बोर्ड कानून के दायरे से बाहर है, यह कहना गलत नहीं होगा। सूत्रों से खबर है कि मोदी सरकार संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित करने की तैयारी में है। इसी को लेकर देश में बवाल है, लेकिन सवाल है कि वक्फ बोर्ड है क्या और उसे असीमित शक्तियां कैसे मिली। नमस्कार, मेरा नाम आशीष प्रकाश है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो आशीष प्रकाश की स्पॉटलाइट। इस शो के सेंटर में होते हैं देश के बड़े मुद्दे, जिस पर हर एंगल से प्रकाश डालकर उसकी डिटेल जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूं। आज की स्पॉटलाइट वक्फ बोर्ड पर पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में बड़े बदलाव करने वाली है। इसका विधेयक तैयार कर लिया गया है। इसे संसद के मौजूदा सत्र में कभी भी पेश किया जा सकता है। नए कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को ज्यादा जवाबदेह बनाने की बात हो रही है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग और मौलानाओं का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। हालांकि बदलाव क्या क्या होंगे, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। सवाल है कि जिस वक्फ बोर्ड की इतनी चर्चा हो रही है वो आखिर है क्या। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ठहरना, जबकि वक्फ का मतलब है खुदा के नाम पर दी गई वस्तु या लोक कल्याण के लिए दिए गए धन। आसान शब्दों में वक्फ का मतलब दान भी कह सकते हैं। दान की गई संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होगा, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। वक्फ भी तीन तरह के होते हैं। धार्मिक वक्फ में इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान आते हैं। दूसरा धर्मार्थ वक्फ, इसमें अस्पताल, स्कूल, गरीबों के लिए खाना और छत आदि आते हैं। तीसरा प्राइवेट वक्फ, इसमें ऐसी संपत्तियां शामिल हैं जिनका इस्तेमाल परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य धर्म के लिए होना चाहिए। अब सवाल है कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ की जमीन यानी इस्लाम में जिन जमीनों या संपत्तियों को दान कर दिया जाता है, उसकी देखभाल के लिए जो संस्था बनी है उसका नाम है वक्फ बोर्ड। यह संस्था वक्फ की जमीन का प्रबंधन संभालती है। अगर एक बार कोई व्यक्ति संपत्ति को वक्फ कर देता है तो उसके बाद वो उस संपत्ति को कभी वापस नहीं ले सकता। वक्फ बोर्ड उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि दुनिया के करीब 50 देश जमीन के मामले में उससे छोटे पड़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास देश में 8.5 लाख संपत्तियां हैं, जो कुल 9,40,000 एकड़ में फैली है। भारत में सबसे ज्यादा जमीन भारतीय सेना के पास है, जो कि 18 लाख एकड़ है। इसके बाद भारतीय रेलवे के पास 12 लाख एकड़ है और फिर 9 लाख एकड़ जमीन देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास है। अब जब इतनी संपत्ति है तो इसे मैनेज भी करना होगा और यही काम वक्फ बोर्ड करता है। इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के समय में पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। दरअसल वक्फ बोर्ड 2 स्तर पर होता है, एक केंद्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर उस राज्य के मंत्री, सामान्य तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पास ही यह दर्जा होता है। केंद्रीय स्तर पर 20 सदस्य होते हैं, राज्य स्तर पर भी करीब इतने ही सदस्य होते हैं। मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद और कई मौलाना इसके सदस्य होते हैं। भारत में फिलहाल एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड हैं। अब समझिए कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अलग अलग समय पर बादशाहों और नवाबों ने बड़ी तादाद में जमीन और दूसरी संपत्ति वक्फ को दी। आजादी से पहले तक अंग्रेज या फिर उनकी तरफ से नियुक्त किए गए लोग या फिर नवाब इसे देखते थे। आजादी के बाद यह डर पैदा हुआ कि अगर इन जमीनों की देखरेख नहीं होगी तो इस पर अवैध कब्जा हो जाएगा, जिसके बाद 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ की जमीनों को देखभाल के लिए एक कानून बनाया और इसके तहत वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर और राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, यानी
1954 में मुस्लिमों की तरफ से दान की गई संपत्ति को सही तरीके से रखने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया। शुरुआत में वक्फ सरकार के प्रति जवाबदेह था, लेकिन बाद में इसमें 2 संशोधन हुए जिसने इसे बेहद ताकतवर बना दिया। पहला बदलाव साल 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ। नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्डों को ज्यादा शक्तियां और जिम्मेदारियां दी। दूसरा संशोधन 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड को पूर्ण स्वायत्तता दे दी। 1995 में वक्फ बोर्ड को जो शक्तियां दी गईं, उससे बोर्ड को उतनी ताकत मिल गई जैसे किसी कोर्ट को हासिल होती है। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिल गया कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता सकती है। हालांकि हक जताने के पीछे कुछ शर्तें होती हैं। वक्फ बोर्ड को ऐतिहासिक दस्तावेजों, गवाहों और दूसरे सबूतों का आधार नोटिस देना होगा। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही अपील करनी होगी, अपने सबूत पेश करने होंगे, अपना दावा साबित करना होगा। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी देश में आप संसद के पास कानून के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। इन्हीं ताकतों की वजह से वक्फ बोर्ड कई बार विवादों में घिरा। उस पर आरोप लगे वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही कुछ केसों के बारे में आपको बताते हैं। 1 जनवरी 2024 में वक्फ बोर्ड ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर दावा कर दिया था। दूसरा, 2023 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में 500 साल पुराने हिंदू मंदिर समेत पूरे गांव पर दावा कर दिया। 2022 में हरियाणा के यमुनानगर में गुरुद्वारे की जमीन वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी गई। 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर अपना दावा कर दिया था। आरोप लगते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों को उसमें नियुक्त कर देता है और अलग अलग जगहों पर वो अपने हिसाब से वक्फ की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं मनमाने तरीके से वक्फ की जमीन बेची जा रही है तो कहीं मनमाना किराया वसूला जा रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। सूत्रों की माने तो अब सरकार इन्हें विसंगतियों को दूर करने के लिए इसमें संशोधन करने वाली है, जिसके जरिए वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां को कम किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहा है? क्या सरकार सही कदम उठाने जा रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशीष प्रकाश के स्पॉटलाइट में आज के इतना ही। ऐसे ही खास जानकारी के लिए OTS को सब्सक्राइब करना ना भूलें।